कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद की ओर से एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सफलता प्राप्त हो, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगता कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कोई सफलता प्राप्त हो सकती है। गुलाम नबी आज़ाद एक बड़े लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में काम करते रहे हैं। उन्हें कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी पहले प्रभारी बना चुकी है, तो वहीं वो केंद्र में कई बार सालों तक मंत्री रहे और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी थे। और हालिया दिनों तक वो कुछ साल पहले तक राज्यसभा के कांग्रेस पार्टी से सदन के नेता भी रहे हैं। और जब विदाई तकरीब हुई तो उस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक होकर के गुलाम नबी आज़ाद की ओर संबोधित हुए और कहे कि अगर उन्हें कभी भी उनकी आवश्यकता पड़े तो वो उनके पास, उनके दरवाजे पर कभी भी आ सकते हैं। तो वहीं उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुल करके तारीफ की। वहीं गुलाम नबी आज़ाद कुछ दिनों से चर्चाओं में बने हुए हैं। जो 23 नेता कांग्रेस पार्टी के एक पत्र लिखे थे कांग्रेस पार्टी के लिए अंदरूनी चुनाव कराने के लिए, और कहा जाता है कि जम्मू में उन नेताओं की बैठक हुई थी और इस पूरी कार्रवाई और काम में गुलाम नबी आज़ाद बहुत पेश पेश थे। गुलाम नबी आज़ाद एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं, लेकिन आज हालत ऐसी है कि ना कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आज़ाद को निकाल सकती है, ना गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं। तो वहीं गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी के अंदर कई तरह के प्रश्न उठा रहे हैं, जहां पर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, पार्टी के अंदर वो एक नई जान फूंकना चाहते हैं। लेकिन वहीं हाल ही के दिनों में कांग्रेस पार्टी ने अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया, तो अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ी और अलग पार्टी का गठन किया, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में मजबूत नहीं है। किसान आंदोलन भी चल रहा है, अकाली दल के साथ उनका गठबंधन भी समाप्त हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह का चुनाव में पंजाब में खामियाजा कांग्रेस को भुगतना नहीं पड़ेगा, इस तरह का एक ख्याल कांग्रेस पार्टी का रहा है। तो वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत हैं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल है, उनके विरुद्ध तो कांग्रेस पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन जहां तक गुलाम नबी आज़ाद की बात है, गुलाम नबी आज़ाद पर भी कांग्रेस पार्टी फिलहाल किसी तरह की कार्रवाई नहीं करना चाहती, ऐसा लग रहा है। तो वहीं एक बयान कुछ साल पहले गुलाम नबी आज़ाद की ओर से आया था, जब उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार चुनाव में बहुसंख्यक समाज से होते हैं, वो उन्हें चुनाव प्रचार में नहीं बुलाते। उस समय इस तरह का उनका ये बयान देना, ये भी बहुत हद तक चौंकाने वाला बयान रहा था। लेकिन जो बयान गुलाम नबी आज़ाद की ओर से आ रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी कुछ विस्तार में या कुछ जवाब देना नहीं चाहती, और कहीं ना कहीं अब गुलाम नबी आज़ाद को भी एक तरह से लगने लगा होगा कि अब उन्हें पार्टी में साइडलाइन कर दिया जा रहा है। तो फिर ऐसी हालत में वो अपनी तरफ से इस तरह के बयानात दे रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो वहाँ पर भी वो उस बारे में कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। इस पर भी वो भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते रहे हैं। तो आज गुलाम नबी आज़ाद जिस तरह से खुल कर के बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो अब कुछ मन बनाने जा रहे हैं। वो अपनी नाराजगी को सार्वजनिक तौर पर सामने रखने का एक खुला प्रयास कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि देखिए ये चीज़ है, इसको करना चाहिए। पार्टी के अंदर एक अंदरूनी तौर पर चुनाव होना चाहिए, एक अध्यक्ष का जो पद है उसके लिए चुनाव हो, और नए अध्यक्ष का कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो। इसके बारे में भी वो खुल करके पहले बात कर चुके हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या गुलाम नबी आज़ाद आगे चल करके कोई ऐसा निर्णय लेने वाले हैं कि वो किसी और राजनीतिक दल में शामिल हो जाएंगे, या किसी और राजनीतिक दल में शामिल होकर के एक नए राजनीतिक पारी का आगाज करेंगे। अब जहां तक जम्मू कश्मीर के नेताओं का प्रश्न है, तो महबूबा मुफ्ती कभी
कि पार्टी पीडीपी जो है कभी कांग्रेस के साथ भी मिल करके सरकार में रही, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मिल करके उन्होंने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के साथ भी थी, कांग्रेस के साथ भी रही है। हो सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के साथ थे वो भाजपा में चले जाएं या किसी और दल में जाएं। हो सकता है जम्मू कश्मीर में पहले भी दूसरी पार्टियां दोनों ही राष्ट्रीय दलों के साथ मिल करके रह चुकी।